So, good morning students, myself Professor P.B. Ingade, and today we have to conduct the lecture number 13. Okay. So, in our previous lecture, what is we discussed boys? We have discussed the isothermal process. Isothermal means what is? The constant temperature process. Okay. So our today's title, write down the heading adiabatic process, reversible adiabatic process. Okay, or another name is what is isentropic process. Okay, or another name is it is what is constant entropy process. Okay. So this is our today's title, boys and girls. Reversible adiabatic process, or another name is isentropic process, और अनदर नेम इज कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस. तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों एडियाबैटिक किसको कहते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडियाबैटिक. एडियाबैटिक मीन्स, एडियाबैटिक का मीनिंग होता है देयर इज नो हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम. अगर हमारे पास में कोई सिस्टम है, बराबर है, तो ये सिस्टम से हीट एक्सचेंज नहीं होंगी. देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम्स. देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, इट इज कंप्लीट जीरो. सच प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस. समझ में आ गया. मतलब जिसमें सिस्टम से सराउंडिंग में या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में किसी प्रकार की हीट ट्रांसफर नहीं होंगी, वही प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके. अब इधर देखिए बच्चों, समझेंगे हम अभी एडियाबैटिक प्रोसेस को वेरी डिटेल. अब एडियाबैटिक को समझने के लिए मैं अपना जो एग्जाम्पल है पिस्टन सिलेंडर का वो कंसिडर करूंगा. सो लेट्स आई ड्रॉ द पिस्टन एंड सिलेंडर एग्जाम्पल. ओके. सो दिस इज द सिलेंडर आई ड्रॉ हियर. सिलेंडर ड्रॉ करने के बाद में इसके अंदर मैं पिस्टन निकालूंगा बच्चों. आई ड्रॉ द पिस्टन. ओके. Right, there is a gas molecules will be there is a gas is present. ठीक है. अब गैस प्रेजेंट है, इसको क्या रहेंगे बच्चों, एक बाउंड्री रहेंगे. दिस इज द बाउंड्री ऑफ दिस सिस्टम. राइट, ये हमारी सिस्टम है. This is the boundary. Okay. This is cylinder. Okay, and this is a piston. ये सब पॉइंट्स मैंने लिख दिए बच्चों. Okay. So I write down all the points here. You see the diagram. अब ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज व्हाट इज, इट इज फ्रिक्शनलेस. इट इज अ फ्रिक्शनलेस. मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर कोई भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं है. फ्रिक्शन किसके अंदर, सिलेंडर और पिस्टन में. देयर इज नो एनी फ्रिक्शन इन बिटवीन देम. दैट्स व्हाई वी कॉल इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस.
अगर फ्रिक्शन रहता था तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बनती थी. सो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एनी फ्रिक्शन ऑकर्स इन बिटवीन द piston and cylinder walls will be there. Okay boys, then what is we do here? We have to provide the insulation on this cylinders. Okay, so I provide the insulation will be there. So see, so this insulation is provided. Okay boys, right? ये इंसुलेशन इसके ऊपर चढ़ा दिया. दिस इज अ इंसुलेशंस. अब इंसुलेशन चढ़ाने के बाद में जो गैस है, ओके, और ये सराउंडिंग है, ये गैस को हमने कहा बच्चों सिस्टम, देयर इज सराउंडिंग. सो देयर इज नो एनी हीट इज एक्सचेंज इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. सच प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस. Adiabatic process is frictionless, that's why it is called as the reversible process. The entropy remains constant, that's why it is called as the another name. Okay, तो यहां पे देखो बच्चों, अभी अब इंसुलेशन लगाने की वजह से यहां से कोई हीट एक्सचेंज होगी क्या? नहीं. तो Q का वैल्यू क्या बन गया हमारे पास में? 0 बन गया. तो देखिए फिर अभी टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑन अ पीवी डायग्राम, मैं यहाँ पे एक पीवी डायग्राम भी बना दूंगा. इसको अभी मैं हटा देता हूँ फिलहाल में, ये पॉइंट्स को, फ्रिक्शनलेस को. सो आई ड्रॉ देयर वन पीवी डायग्राम आल्सो. प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. ये पीवी डायग्राम को ही दूसरा नाम है इंडिकेटर डायग्राम आल्सो. सो आई ड्रॉ द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम्स. अब देखिए बच्चों, तो मैं अभी इसको स्टार्ट करता हूं बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. बराबर. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैंने कंसिडर किया. क्या लॉ है बच्चों ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? द लॉ इज व्हाट इज डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू. इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. व्हाट इज डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू. अब यहां पे देखिए, अगर हम इसको एडियाबैटिक प्रोसेस को कंसिडर करते हैं तो यहां पे कोई हीट ट्रांसफर है क्या बच्चों? नहीं, कोई हीट ट्रांसफर नहीं है. तो यहां पे फिर ये जो डेल क्यू है ये क्या बन गया बच्चों? 0 बन गया. सो डेल क्यू इज हियर 0. डेल क्यू बन गया हमारे पास में 0. तो फिर इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा? फिर देखिए इक्वेशन नंबर 1 बनेगा हमारे पास में 0 डेल डब्ल्यू प्लस डी यू. इक्वेशन नंबर, अभी इसको बाद में करते. तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों? इसको लिख सकते हैं माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू, या फिर डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू. वी कैन राइट एनी इक्वेशन, दिस और दिस. अब यहां पे देखिए, अभी मतलब अब ये जो वर्क डन हो रहा है यहां पे, द वर्क डन इज डन बाय दिस गैस. दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस. वर्क डन किसके साथ में कनेक्टेड है बच्चों? इंटरनल एनर्जी के साथ में. किसके अंदर? एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर. ओके, अब यहां पे देखिए, अगर वर्क डन अगर निगेटिव है, तो वर्क डन अगर निगेटिव है तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्क डन ऑन द सिस्टम. ओके, वर्क डन किसके ऊपर हो गया? सिस्टम के ऊपर. उसको हम कौन सा वर्क कहते हैं बच्चों? कॉम्प्रेशन वर्क. और कॉम्प्रेशन वर्क हमेशा क्या रहता है? निगेटिव. तब इंटरनल एनर्जी क्या रहेंगी हमारी? बढ़ेंगी. टेम्परेचर बढ़ेगा काय में? कॉम्प्रेशन में. तो इसलिए डी यू क्या आ गया बच्चों हमारे पास में? पॉजिटिव.
अगर यहाँ पे देखिए अभी क्या है, डेल डब्ल्यू पॉजिटिव है लेकिन इंटरनल एनर्जी क्या बन रही है यहाँ पे, निगेटिव। अब वर्क डन कब पॉजिटिव है, जब वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। जब वर्क डन क्या कौन करेगा, सिस्टम किसके ऊपर, सराउंडिंग में। तो वर्क डन पॉजिटिव रहता तो इसको हम कौन सा वर्क कहते थे, एक्सपांशन वर्क। सो इन एक्सपांशन वर्क द इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजेस, ओके, एंड वर्क डन इज पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे कौन सी भी प्रोसेस अज्यूम करते हैं, तो मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ ये वाला इक्वेशन, सपोज इक्वेशन नंबर 2। तो ये कौन सा वर्क डन हो गया बच्चों, एक्सपांशन वर्क। सो इनिशियली सपोज आई कंसिडर द पॉइंट इज हियर, द इनिशियल पॉइंट 1, द स्टेट, थर्मोडायनामिक स्टेट विल बी देयर्स, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, बराबर है। अब एक्सपांशन हो गया गैस का, क्योंकि ये सिस्टम को हमने कहां पे रखा है बच्चों, इसको हमने सराउंडिंग में आके रखा है। ये गैस जो है, ये कोई सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो रही क्या, कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही, सिर्फ हमने इसको सराउंडिंग में आके रख दिया, बराबर है। अब यहाँ पे जो ये गैस जो चेंज होगा, एक्सपांशन कॉम्प्रेशन होगा, ये किसके वजह से होंगे, गैस के इंटरनल एनर्जी के वजह से, क्योंकि इसके इंटरनल एनर्जी पे फर्क गिरने वाला है, ओके। तो इंटरनल एनर्जी के वजह से, बिकॉज ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज एक्सपांड और गैस इज कॉम्प्रेस, क्योंकि इसको हमने सराउंडिंग में आगे रखा है, दोनों के बीच में कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं है। लेकिन गैस क्या होगा बच्चों, कॉम्प्रेस या एक्सपांड होगा, किसके वजह से होगा, वो इंटरनल एनर्जी के वजह से। इंटरनल एनर्जी के वजह से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे वर्क डन मिलेगा, ओके। तो यहां पे सपोज गैस हो गया एक्सपांड, सपोज द गैस इज एक्सपांड, गैस अगर एक्सपांड हो गया तो फिर क्या हो गया बच्चों, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। एक्सपांशन में वॉल्यूम बढ़ता कि कम होता, बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ गया एंड द प्रोसेस विल बी शिफ्टेड लाइक दैट। यहां पे जाके प्रोसेस शिफ्ट हो गई, इसको कहा मैंने पॉइंट नंबर 2, ओके। दिस इज इन विच वर्क, इन एक्सपांशन वर्क, इन इक्वेशन नंबर 2 को मैं बता रहा हूं, ओके। तो फिर अब जब एक्सपांशन वर्क हो गया, द एरिया अंडर द कर्व, ये जो एरिया अंडर द कर्व आएगा बच्चों, यहाँ पे कौन सा वर्क हो रहा हमारे पास में, एक्सपांशन वर्क हो रहा। किसकी वजह से हो रहा एक्सपांशन वर्क, इंटरनल एनर्जी उसकी डिक्रीज हो गई, क्योंकि हमने सिस्टम को कहा रखा है सराउंडिंग में, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू, तो फिर डी यू की वैल्यू क्या रही थी बच्चों हमारे पास में, डी यू क्या रहता हमारे पास में, यम सी वी डी टी। ये फार्मूला हमारे को पता है, तो ये फार्मूला मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो देखिए फिर क्या बनेगा, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, इधर देखिए एम सी वी, इसको मैं पुट करने जा रहा हूं, एम सी वी डी टी यहाँ पे, तो यह आ गया एम सी वी डी टी गाइज, बराबर है। तो इधर इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो ये प्लस एम सी वी डी टी इज इक्वल टू 0, इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पी डीवी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेल डब्ल्यू इज नथिंग बट द पी डीवी, तो ये डेल डब्ल्यू की वैल्यू मैं लिखता हूं यहाँ पे, पी डीवी एम सी वी डी टी इज इक्वल टू 0, इसको बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर ए, सपोज ये बना दिया। अब यहां पे देखिए बच्चों, डेरिवेशन सॉल्व करने के पहले बहुत आईएमपी डेरिवेशन है, हर बार एग्जाम में आता है, तो वी हैव टू कंसीडर द वन परफेक्ट गैस इक्वेशंस बाय परफेक्ट गैस इक्वेशंस। क्या है बच्चों परफेक्ट गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, बराबर है। अब ये इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर्स, ओके। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T। तो फिर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगेगा फिर प्रोडक्ट रूल, तो यह आ गया पी डीवी, ये बन गया वी डीपी, एम और आर कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों dt, इसका डिफरेंशिएशन ये 11वीं 12वीं का प्रोडक्ट रूल बच्चों, पहले पी डीवी अपॉन डी टी प्लस वी डी पी अपॉन डी टी,
तो ये dt किधर चले गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया। यस और नो? यस। समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया मैं समझा के देता हूँ किस तरह से इसको सॉल्व किया। इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताता हूँ। पहले p dv अपॉन dt प्लस फिर v dp अपॉन dt इज इक्वल टू mr dt अपॉन dt। तो p dv dt प्लस v dp dt इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, mr, और ये कितना आ जाएगा 1। अब ये dt को मैंने क्या किया, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो गया फिर ये p dv v dp mr dt गाइस। इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिखा, ये इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। ओके बॉयज, नाउ आफ्टर दैट यहाँ पे अभी dt की वैल्यू क्या निकल जाएंगी देखिए फिर। तो dt बराबर हो गया हमारे पास में p dv प्लस v dp अपॉन mr। इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 4 बच्चों, बराबर है। अब ये इक्वेशन 4 को मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर a में। तो देखिए अभी पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन ए में पुट किया बच्चों। देखिए अभी क्या चेंज होगा, इसको सबको मिटाता हूं अभी मैं यहां से। तो इक्वेशन ए देखो क्या मिलेगा हमारे को, p dv प्लस m cv और dt की वैल्यू कितने बच्चों, ब्रैकेट p dv प्लस v dp अपॉन mr इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बच्चों हमको मिल गया, बराबर। p dv m cv p dv प्लस v dp अपॉन mr। अब यहाँ पे देखिए ये m और ये m हो गया कैंसल, तो फिर क्या बचा हमारे पास में बचा p dv प्लस cv p dv v dp अपॉन r इज इक्वल टू 0, बराबर है। अब इसको मिटाता हूं बच्चों इधर की इक्वेशन है। अब ये r जो नीचे आया, ये r को मैं करता हूं इधर मल्टीप्लाई। ओके, तो r को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये पूरे इक्वेशन को, तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास में r p dv प्लस cv। ये cv को मैं ये ब्रैकेट्स के साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूं बच्चों, तो cv p dv प्लस cv v dp इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया गाइज, cv इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में, और r से मैंने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो ये r कैंसिल हो गया और यहाँ पे r p आ गया। अब हमको पता है, वी नो r क्या होता है बच्चों, r होता है cp माइनस cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज द गैस कांस्टेंट, ये हम पढ़े हैं। तो अब ये r मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो देखिए फिर cp cv इन ब्रैकेट p dv प्लस इधर आएगा cv p dv प्लस cv v dp इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये p dv से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, देखिए cp p dv माइनस cv p dv प्लस cv p
डी वी प्लस सी वी वी डी पी इज इक्वल टू 0। एकदम सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या कैंसिल होगा, ये टर्म होगी कैंसिल। ओके, सो व्हाट इज द रिमेनिंग इक्वेशन? द रिमेनिंग इक्वेशन इज सी पी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी इज इक्वल टू 0। बराबर है। अब ये इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा बाय, इसको मैं अभी बना देता हूं इक्वेशन नंबर सपोज 6। इसको डिवाइडिंग करेंगे हम, डिवाइडिंग बाय सी वी वी एंड पी। ओके, इक्वेशन 6 को मैंने इससे डिवाइड कर डाला, किससे? सी वी वी और वीपी से। किसको? इक्वेशन नंबर 6 को। तो देखिए फिर बच्चों क्या इक्वेशन मिलेगा हमारे को, सी पी पी डी वी डिवाइडेड बाय सी वी वी पी प्लस सी वी डी पी डिवाइडेड बाय सी वी वी सी वी पी इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए बच्चों क्या क्या कैंसिल होता है, ये P कैंसल, ये सी वी कैंसल, ये V और V कैंसल। तो फिर क्या बचेगा? अभी देखिए, अब ये भी रेशो हमने पढ़े थे, ये देखिए क्या, Cp अपॉन Cv बोले तो क्या होता है? गैमा, पेसिफिक हीट रेशो। Cp अपॉन Cv नथिंग बट द गैमा पेसिफिक हीट रेशो। अब यहां पे ये Cp अपॉन Cv क्या आएगा देखिए फिर अभी, देखिए अभी Cp अपॉन Cv हो गया गैमा, फिर आ गया यहाँ पे dV अपॉन V प्लस dP अपॉन P इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको मिल गया बच्चों। अब इधर मैं इसको हटा देता हूं। So after getting this equation, what is the change here? ये dV अपॉन V को हटाने के लिए मैं यहाँ पे लगा दूंगा बच्चों इंटीग्रेशंस। तो ये इक्वेशन को मैं क्या करने वाला हूं? इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन, ओके, फॉर अ टोटल सिस्टम। ये पूरे टोटल सिस्टम को समझने के लिए हम इसको क्या करेंगे अभी? इंटीग्रेशंस। तो फिर क्या आंसर आएगा देखिए फिर, गैमा लॉग इन व्हाट इज V प्लस लॉग इन P इज इक्वल टू C। इधर क्या आ गया बच्चों हमारे पास में? C आ गया। बराबर है। अब यहां पे देखिए क्या चेंज होगा, व्हाट इज द चेंज हियर? अब ये जो प्लस है, लॉगरिथम में प्लस का क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लिकेशंस, और माइनस का क्या होता है? डिवाइडेशंस। तो फिर ये अभी आप ही देखिए y, और ये इसमें क्या चेंज होगा? तो देखिए एकदम सिंपल। तो फिर इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा लॉग के अंदर, तो फिर क्या इक्वेशन मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा PV टू दी पावर गैमा इज इक्वल टू C। यस और नो? यस, समझ में आ गया। PV टू दी पावर गैमा इज इक्वल टू C। दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर विच प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस। ये जो एडियाबैटिक के लिए क्या रहेगा हमारे पास में हमेशा? PV टू दी पावर गैमा इज इक्वल टू C। PV टू दी पावर गैमा। ठीक है, यह समझा कि आपको कैसा आया? तो देखिए मैं समझा के बताता हूं। अगर इसको मैं अगर लॉग लगा देता हूं, कौन से इक्वेशन को बच्चों? ये वाले इक्वेशन को। ओके, तो लॉग में कैसे लिखूंगा मैं? लॉग इन P प्लस लॉग V टू दी पावर
gamma इज इक्वल टू सी, बराबर है। तो फिर लॉगरिथम में जो पावर रहता है वो क्या आ जाता है सामने, तो log p प्लस गैमा log v इज इक्वल टू सी, यस और नो, यस। तो फिर इसको ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, क्या है एक ही बात है, इसलिए ये एक्सपांशन को मैंने किस तरह से लिखा, पी वी टू दी पावर गैमा इज इक्वल टू सी पॉइंट्स। समझ में आ गया? ओके, इसको हटा देता हूँ अभी। So this is a simple derivation of a reversible adiabatic process और isentropic process। और इसका एक जो दूसरा ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का Ts, तो सिर्फ वो कैसा रहेगा बच्चों, इस तरह से, दिस इज द 1 and 2। एक्सपांशन में इसकी एंट्रोपी क्या रहेंगी बच्चों, हर बार कांस्टेंट, S1 बराबर S2, ओनली द चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की इफेक्ट की वजह से उसका टेम्परेचर चेंज होगा और उसके ऊपर वर्क डन होगा। ओके, सो आई होप यू शुड बी अंडरस्टैंड हाउ टू प्रूव पी वी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू सी। और एकदम IMP डेरिवेशन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है 7 मार्क के लिए या फिर 8 मार्क के लिए। अगर ऐसा आया, शो दैट पी वी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू सी, so you draw the diagram, draw this diagram, write down some simple explanation and you prove the derivation in this way। okay, अब इसके आगे का कुछ और रिलेशनशिप है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, देन another some new derivations of some our polytropic process, some relations। so these are all the remaining topics we will be discussed in our next lectures। okay, so if you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons। okay, so stay at home, stay safe, thank you very much।